in my lane fast. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि मेरे पीछे जो चीज़ देख पा रहे हो, यह है अल्बर्ट हॉल जयपुर में, जो कि 1800 ईस्वी में बना था। और इसके अंदर मेन बात आज हमने एक चीज़ देखी है, आपने नाम भी सुना है। इसके अंदर एक लाश है, और मिस्र की भाषा में कहे तो मम्मी। वहाँ के लोग मानते थे कि कहीं दिनों बाद में कभी ना कभी तो हमारी जो ये देह है, लाश है, जो बॉडी है, ये कभी जिंदा होगी, आत्मा वापस इसमें प्रवेश करेगी। और आज भी लोग वहाँ पर इस चीज़ को वहाँ पे सजो करके रखते हैं आराम से। मतलब उनको जलाते नहीं है, ना कहीं पे दफनाते हैं, कुछ नहीं करवाते, उनको ताबूत में पैक करके रख देते हैं। वही चीज़ आपने जयपुर में भी है। और जयपुर में पहले 2300 साल पुराने ये चीज़ है, 2340 साल पुरानी ये मिस्र की मम्मी है। ऐसी मम्मियाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7 या 6-7 है। तो पहली और सबसे पुरानी जो जयपुर की है, ये 2300 साल पुरानी है। और इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं 1885 के समथिंग इस अल्बर्ट हॉल को, जो लोगों के लिए इसको खोल दिया गया था। तो हम इसी की कुछ चर्चा हम आज इसके अंदर करने वाले हैं। पूरी चीज़ें आपको कम्प्लीटली हम दिखाने वाले हैं। पहले के ज़माने में जो लोग कैसे कैसे हाथी के दांतों से चीज़ों का जो धातु बना करके, आइटम बना करके, जो अपनी दैनिक दिनचर्या में यूज़ आने वाली चीज़ों को बनाते थे, वो सब चीज़ें हम आज इसमें वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। भारतीय लोगों के लिए इसमें 50 रुपये टिकट है। और जैसा कि मैंने ऑल ओवर आपको साइड का व्यू, फ्रंट, आगे पीछे का सब दिखा दिया है, तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ चलने पर पहला जो रूम आएगा, इसमें आपको राजा महाराजाओं के वेशभूषा, इनके चित्रांक मिलेंगे। उसके अलावा इसमें गलीचे वगैरह, जो नीचे फर्श पे बिछाने वाली चीज़ें, ये पहले के ज़माने में, आज भी लोग इसको यूज़ लेते हैं, लेकिन ये पहले के ज़माने से चली आती रही है। खूबसूरत है बहुत। अगर अपन ऊपर से देखें, इसमें बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, खूबसूरत इसमें डिजाइनिंग वगैरह है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें हमारे को और भी जैसे कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ वगैरह इसमें हमारे को देखने को मिलती है। साथ ही उसके अलावा हम अगर आगे चलते हैं तो हमारे को बेहतरीन तरीके की अलग अलग लोगों की, अलग अलग प्रांतों की इसमें मूर्तियाँ, लोगों की, राजा महाराजाओं की, सब तरह की मूर्तियाँ इसमें देखने को मिलते हैं। कई तरह के इसमें सैकड़ों पात्र मिलेंगे भोजन करने के, अलग अलग डिजाइन के, शो पीस वगैरह के, हर तरह की चीज़ इसमें मिलेगी अपने को। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इसमें जो वीडियो में दिखा पा रहा हूँ, ये सिर्फ मानो कि आपको सिर्फ 10% ही है। अगर आप वहाँ पर रियल में अल्बर्ट हॉल में जा कर के देखते हो तो हकीकत में शानदार तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जो भी चीज़ें इसमें आ रही है, आप वो सोचिए कि उस ज़माने में भी जिससे इसमें जो बर्तन यूज़ किए हुए हैं, और आगे देखो इस वीडियो में इतनी बेहतरीन चीज़ें आने वाली है, तो वो चीज़ें बिना मशीनों के लोग कैसे बनाते होंगे, कैसे क्या कलाकृतियाँ होगी, उस वक्त का जो दिमाग था, अगर वो दिमाग आज के वक्त में यूज़ लिया जाए तो सोचो कि कितना कुछ साइंस अपने ज़माने में इतना आगे बढ़ सकती है। 3-4 मंजिल का ये पूरा अल्बर्ट हॉल है, जो कि पहले एक सभा के हिसाब से इसको ओपन किया गया था। बाद में इसको एक म्यूज़ियम के तौर पे यूज़ लिया गया। बाकी पहले ये था कि इसका हम एक सामूहिक सभा, लोगों के बीच में बैठने उठने के, राजा महाराजाओं के मिलने के हिसाब से इसको बनाया गया था। बाद में इसको म्यूज़ियम के तौर पे उपयोग में ले लिया। और ये खूबसूरत जो बिल्डिंग है, इमारत है,
हकीकत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आज भी लोग विदेशों से देखने के लिए, स्पेशली इसको देखने के लिए आते हैं। और इसमें जो चीज़ें रखी है ना, बिल्कुल एंटिक चीज़ें, बहुत महंगी है। हर तरह के धातु, हर तरह के बर्तन, हर तरह के संस्कृति, कला संस्कृति, देश विदेश, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल जो आप पात्र, जितने भी चीज़ें आप देख पा रहे हो सामने, इनकी अगर आप बारीकी से देखो ना, तो हकीकत में आज की जो मशीनें फेल है इनके आगे, इस तरह से इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया। सामने जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल गोल्ड के, सोने के हैं ये चीज़ें। धातु, हर चीज़ की धातु आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इन पात्रों के ऊपर जो मीनाकारी कलाकृतियाँ की हुई है, वो कलाकृतियाँ हकीकत में देखने के लायक है। वहाँ तो मशीनें भी नहीं थी उस ज़माने में भी, फिर भी देखो कितनी खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने मूर्तियाँ बनाई है। अगर बात करते हैं हम हथियारों की, तो एक से बढ़ कर के एक हथियार मिलेंगे। राजा महाराजा जैसे लोग तो कहते थे कि 6-7 फीट के थे, हकीकत में थे उस वक्त इतने बड़े बड़े 5-5 फीट 6-6 फीट की लंबी, इतनी बड़ी तलवारें, बंदूकें, हथियार एक से बढ़ कर के एक। इन हथियारों के ऊपर इस तरह से बनाया हुआ चित्रांकन हकीकत में देखने के लायक है। इनके ऊपर जो नाम वगैरह लिखा गया है, कोई मशीन नहीं थी, पर फिर भी किस तरह से क्या किया गया है, वास्तव में मज़ा आ जाता है देख करके। और यहाँ पे देखो बड़े बड़े भाले, बड़ी बड़ी चीज़ें, तीर कमान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही जैसे कि आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे, एक जो सैनिक होता है, राजा होता है, उसकी किस तरह से वेशभूषा होती है, पूरी कंप्लीट वो वेशभूषा इनमें है, ताकि अगर दुश्मन कहीं से भी इस पर हमला करे तो चैन के माध्यम से बनाया हुआ कपड़ा इसको, प्रहार को थोड़ा बहुत तो रक्षा करेगा ही ना, उस हिसाब से। और कहीं महंगा और कहीं ज़्यादा वजनीदार ये कपड़ा पहन करके हथियारों से लड़ते थे, उस वक्त दुश्मनों से लड़ते थे। और दोस्तों ये बंदूकें देखो आप सामने, कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, कितनी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी पिस्टल वगैरह है जो हथियार के रूप में यूज लेते थे। आजकल का खैर जो हथियार है वो तो डिजिटल हो गया है, किसी को भी कुछ भी कहीं पर भी बदनाम करना हो या बर्बाद करना हो तो डिजिटल ज़माने से ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन पहले के कुछ एंटिक चीज़ें थी, हथियार थे, वो चीज़ें। अब ये देखो सामने, कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे रख कर के बंदूक चलाना, शायद वो बंदूक ये है जो दूसरे के कंधे पर रख कर के चलाई जाती थी। और कितनी बड़ी है, कितनी भारी है, रियल में यार इतनी शानदार तरीके की, इतनी मजबूत और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी। आज के वक्त में तो अगर ये चीज़ें देखने को मिलती है तो कुछ म्यूज़ियम में ही चीज़ें मिलेगी, रियल में तो किसके घर पे होंगी, अगर होगी भी तो गाँव में कुछ होगी। सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये है हथियार, जो चाकू छोटे छोटे, जिनको आप मतलब इनके आगे नकुली चीज़ें, जहर वगैरह लगा करके किसी के गोफ भी दे, मार भी दे, तो बस इंसान कहाँ से बचने वाला है। तरह तरह के भाले, गंडासे, और मतलब इनके अलग अलग नाम है अलग अलग संस्कृति में। क्योंकि अगर आप इनको रियल में देखोगे, सामने देखोगे, तो आपको वहाँ पर नीचे हर चीज़ का नाम मेंशन किया हुआ है, तो उस आधार पर आप आराम से इनको पहचान सकते हो। दोस्तों इससे भी प्यारे प्यारे वीडियोज़ में लेकर के आता रहता हूँ। पहले भी मैंने कहीं वीडियो बनाए हैं, पहले की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दिखाता रहता हूँ, तरह तरह के ब्लॉग्स में बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए वीडियो को, चैनल को। सबसे जो खूबसूरत चीज़ें हैं इसमें, यह है जो पात्र आपको सामने दिख रहा, मदिरा पात्र, इसमें लिखा हुआ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी परात के अंदर इतने बड़े बर्तन में मदिरा कहाँ से आएगा। जो साइड में इसमें जो एक मुर्गी के टाइप के हैं, शायद हो सकता हो कि उनमें मदिरा आता हो। लेकिन दोस्तों ये चीज़ देखो कि इस पात्र में ये डिज़ाइन कैसे की हुई होगी, इतनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कैसे की होगी, चित्रों को कैसे उभारा होगा इनके अंदर, कितना गजब तरीके की कलाकृतियाँ हैं। हकीकत में अगर आप रियल, ये तो खैर वीडियो है, वीडियो में तो कहाँ पे आपको इतना क्लियर और कहाँ पे क्या दिख पा रहा होगा, फिर भी पूरी कोशिश की है मैंने आपको इसमें कुछ अच्छा दिखाने की, कुछ बेहतर दिखाने की। आप ज़रूर विजिट करें। अल्बर्ट हॉल जितना खूबसूरत बाहर से है ना, उससे लाख गुना अधिक खूबसूरत चीज़ें, एंटिक चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो आप जब भी जयपुर आओ, आराम से इसके अंदर देखो। और हर देश के, हर प्रांत के, हर राजा महाराजाओं की ये लोगों के लिए यहाँ पे देखने के लिए लेकर के आए हैं, जो आज भी है इसमें। इसकी जो कलाकृति देखो आप, किस तरह से बनावट है इसकी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और पहले के वक्त में जो लोग इस तरह के बर्तनों में खाना वगैरह खाते थे, तो उनमें क्या है कि कुछ
अम्ल वगैरह या केमिकल वगैरह बॉडी में जाते थे तो वो फ़ायदे के लिए होती थी चीज़ें। अब देखो इसमें कैसे थाल के अंदर किस तरह से इनको उभारा हुआ है, और हकीकत में ये पीछे की तरफ से इसमें डाल करके क्या मशीनें थी, सांचे थे, ऐसे किस तरह से इनको चित्रांकित किया हुआ। मूर्तियाँ देखो आप, एक से बढ़ कर के एक मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये मूर्ति, और जो ये भाला टाइप का है या एक तलवार टाइप का जो रोकने को है, ये देखो आप, हकीकत में शानदार है। इसमें जो मूर्तियाँ देखो यार, आप बिल्कुल फुल एचडी में देखो इस वीडियो को, फुल एचडी में देखोगे तो आपको ये क्लियर दिखाई देगी, और ज़रूर विजिट करना। और देखो इसमें कितनी गजब तरीके की खूबसूरत और यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। इन पर रंग पेंट वो उसी ज़माने का है। और रंग पेंट तो क्या है, इसमें जो चीज़ें हैं इसमें यूज़ किया, जैसे गोल्ड कलर का दिख रहा है तो उसमें गोल्ड की जगह बिल्कुल ओरिजिनल सोना ही इसमें यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड ही इसमें, सिल्वर ही इसमें यूज़ किया हुआ है, पित्तल है, तो हर चीज़ें इसमें जो धातु है उसी के आधार पर हर चीज़ इसमें ओरिजिनल चीज़ यूज में ली गई है, तभी तो इतनी खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी। और ये छोटी साइज़ की नहीं है, करीब 5-5 फीट की लंबी है। हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसमें जैसे बीच में से इस तरह से है, वास्तव में गजब तरीके की। ये पहले की वेशभूषा, कपड़े वगैरह हैं पहले के ज़माने में, राजा महाराजा लोग, रानियाँ किस तरह से पहनते थे, साथ ही ये लोग किस तरह की पगड़ी बांधते थे, किस तरह की मूछें वहाँ पे रखते थे, वो सब इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रही है। अब मूर्ति कला की तरफ चलते हैं तो मूर्तियों में भी देखो, ये छोटी से लेकर के बड़ी से लेकर के, मतलब यहाँ पे आपको 1 इंची की मूर्ति से लेकर के आराम से 10-10 फीट की मूर्तियाँ, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ये महाराजा माधव सिंह द्वितीय की समाधि है जो गेटौर में है, और आज इस वक्त इसको लोग गेटौर की छतरियों के नाम से जानते हैं। और ये छोटे छोटे संदूक और छोटे छोटे ये शो पीस वगैरह सजाने के सामान थे उस वक्त के। और यहाँ पे जो चारपाइयाँ, जो लकड़ी की और इस तरह की चारपाइयाँ देखो, इनमें डिज़ाइनिंग देखो। आज के वक्त में तो ये प्लास्टिक से ही बनाए तो ही संभव है, अदरवाइज़ ये कोई मशीन से बनाए तो ही संभव है, क्योंकि इतने बारीकी से जल्दी से किसी से बनेगी नहीं। और जो ये जितने भी हार है इसमें, नेकलेस या फिर आभूषण वगैरह है, ये सब ओरिजिनल है। राजा महाराजाओं की जो रानियाँ थी उनका काम ही ये रहता था कि सजना संवरना और बस एंजॉय करना लाइफ को। तो इसी के हिसाब से देखो कि जो कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इनकी जो आभूषण है, इनके नेकलेस वगैरह, कई खूबसूरत चीज़ें इनके यहाँ पे है। साथ ही छोटी छोटी जो चीज़ें देखो, इन पे जो नगीने लगे हुए हैं, इन पे जो हीरे लगे हुए हैं, बहुत बेशकीमती है, बहुत महंगे हैं। और यहाँ पर हर तरह की जड़ाई कढ़ाई इनमें की गई है। साथ ही आप अगर देखते हो तो ये जितने भी चीज़ें दिख पा रहे हो, ये सब हाथी के दांत की बनी हुई है। और हाथी के दांत कितना महंगा हुआ करता था, कहते थे ना कि जिंदे हाथी से ज़्यादा कीमत उसकी मरे हुए हाथी की होती है। तो ये कुछ इसी तरह की है। ये कुछ छड़ियाँ वगैरह है जो राजा महाराजा यूज़ में लेते थे, ये जो हवा वगैरह करने के कई सारे खूबसूरत चीज़ें हैं। ये हाथी के दांत की बनाई हुई कंगियाँ, कैंचियाँ और भी बहुत हथियार है यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ें। हकीकत में देखोगे तो रियल में बहुत ही सुंदर आपको ये देखने को वहाँ पे मिलेगी। तो मेरा कहने का तो यही है तात्पर्य कि जब भी आप एक बार विजिट करो, ज़रूर अल्बर्ट हॉल या जयपुर में जितने भी पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर देख करके आए। साथ ही देखो कि आप ये वाद्य यंत्र जो आज वीणा, पुंगी या फिर बजाने करने के ढोलक या सारंगी, कुछ भी अगर जो आपके क्षेत्र में इनको कहते हो अलग अलग नाम से, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनको आप देखते हो तो हकीकत में ये, अब आज की चीज़ें तो खैर मोबाइल में एक क्लिक के ऊपर चल जाती है, लेकिन उस ज़माने में कैसे क्या चलाती होगी, कैसे क्या बजती होगी, सब चीज़ों को एक अनुभव, क्योंकि आज की पीढ़ी तो सिर्फ इनको जो म्यूज़ियम में ही देख पाएगी, रियल में तो कहाँ पे देखने को मिलेगी। गाँव में ये सब चीज़ें नॉर्मली कहीं लोगों के पास मिल जाएगी, लेकिन वो इस तरह से इनकी केयर नहीं कर पाते। अब दोस्तों ये जो वाद्य यंत्र है, वीणा है, सरस्वती माँ का है, कितना बड़ा है, करीब 10-12 फीट का लंबा है ये। अब सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे जो 2300 साल पुरानी मम्मी का एक्सरा आपके सामने देख पा रहे हो, आज से 11-12 साल पहले का निकला हुआ एक्सरा है, बिल्कुल सही सलामत है। ये जो मम्मी है इसकी बॉडी है बिल्कुल एक्यूरेट स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। और यहाँ जो मिस्र के लोग, मिस्र के जो वैज्ञानिक आते हैं समय समय पर देख रेख करने के लिए, वैसे स्पेशली मैंने इस मम्मी का स्पेशली एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उसको देखते हो तो उसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाओगे, क्योंकि मैंने उसमें बारीकी से दिखाया हुआ है। और उसमें इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। साथ ही इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें जुड़े रहते हो तो आपको इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है
वो हकीकत में और भी शानदार आने वाला है, क्योंकि वो रात्रि का पार्ट आने वाला है और रात्रि का टिकट इसमें डबल से भी 3 गुना के समथिंग रेट का है। तो हम थोड़ा बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बाहर का व्यू एक बरामदे के टाइप का कुछ इस तरह का रहेगा इसका। तो रात्रि वाली जो वीडियो है इसको देखना नहीं भूले, क्योंकि वो एक बेहतर तरीके की आने वाली है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। रात्रि के समय में तो इसमें 4 चाँद लग जाते हैं। पहले के जैसे कि जो था ताजमहल, उसको भी 3-4 रंग वो बदलता है, उसी तरह इसमें भी ऐसा ही सिस्टम है। इसमें जो पत्थर वगैरह इस तरह से यूज़ किए हुए हैं, तो ये रात के समय में अलग दिखता है, दिन में अलग दिखता है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। जितने भी इसके लिंक है, जितने भी मैंने और वीडियो बनाए हैं, सभी के सभी लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर कीजिए। बड़ी मेहनत लगती है इनको एडिट करने में और वीडियो शूट करने में। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और प्रेम इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू।